आशा है कि आप अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम लोग जो है मैट्रिक्स के बारे में एक नेक्स्ट बढ़िया टॉपिक है और वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो इसके बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं और जाइए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस जो होता है इसमें ये होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है यहाँ ऐसे AIJ और यह जो है M/N ऑर्डर का है, ठीक है। और इसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है उसकी शुद्ध हिंदी परिवर्त होती है, और मैट्रिक्स का होता है आबीव। तो जो परिवर्त आबीव होता है उसका मतलब ये होता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में आप चेंज कर दीजिए और उसके बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलता है वही उसका जो है ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसका जब ट्रांसपोजिशन करते हैं तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोजिशन इसको A' लिखेंगे और चूंकि रो का कॉलम और कॉलम का रो में एलिमेंट चेंज हो जाएंगे तो यह AIJ है, यह AJI हो जाएगा और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपका चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपका कोई मैट्रिक्स A है और यह जो है 1 2 3 4 5 और 6 है, यह जो है 3/2 ऑर्डर का है। अब करना क्या है कि इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देना है। जब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो जो इस तरह से कॉलम में है ऐसे रो में लिखेंगे 1 3 5, जो यह कॉलम है उसको इस रो में लिखेंगे, यह हो जाएगा 2 4 और ये 6। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर का है, जो मैट्रिक्स बना यहाँ पे यह जो है 2/3 ऑर्डर का हो गया और जो बना मैट्रिक्स रो को कॉलम में कॉलम को रो में चेंज करने के बाद उसको हम लोग A' से लिखते हैं। तो यह एक मैट्रिक्स है और इसका जब ट्रांसपोजिशन किए तो हमें यह मैट्रिक्स मिला है। अब देखिए एलिमेंट का जो ये पोजीशन है यानी AIJ जो होगा, जो यहाँ पर एलिमेंट है वहीं पर रहा, यहाँ पर जो है वो यहाँ आ गया, यहाँ पर वाला यहाँ चला गया, यहाँ पर वाला यहाँ चला गया, यानी वो एलिमेंट का पोजीशन भी चेंज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर AIJ अगर M/N ऑर्डर का है और उसका जब हम ट्रांसपोजिशन करते हैं तो AJI N/M ऑर्डर का होगा। अब आइए ये नोट में देखिए, नोट में ये नंबर 1 है और नंबर 1 ये है कि A' है और फिर उसका A' इक्वल टू A, यानी कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोजिशन किया गया और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोजिशन किया गया तो आपको ये ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे एग्जांपल, जैसे A यहाँ पे आपका मैट्रिक्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका ट्रांसपोजिशन आपने किया A' तो यह मिलेगा आपका 1 3 5 और ये 2 4 6, यह हो गया। फिर इस ट्रांसपोजिशन जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज हुआ है फिर इसका आप एक बार और ट्रांसपोज कीजिए यानी A' का डैश, तो फिर यह जो है आपको मिलेगा जो ऐसे, फिर ऐसे लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये देखिए ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स यानी यह अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। तो A' का डैश यानी A' का डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A, यानी जब किसी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोजिशन कर दिया गया और फिर आप दोबारा उसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब आइए ये सेकेंड नोट में क्या है कि KA' अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसको आप K × A' लिख देंगे, क्योंकि इस डैश का प्रभाव इस K जो आपका स्केलर है उस पर नहीं पड़ेगा। अब आइए थर्ड में देखिए क्या है, थर्ड में कि A + B' इक्वल टू A' और ये प्लस B', यानी यहाँ पे क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स आपके दिए हुए हैं A और B, उन दोनों को ऐड कर लीजिए और उसका ट्रांसपोजिशन कीजिए, ठीक है, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोजिशन करने के बाद उसको ऐड कीजिए तो दोनों के दोनों आपके इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे हम यह A ले लेते हैं 2/2 का,
जैसे सपोज कीजिए कि 1 2 ये 0 1 इस तरह से, और ये भी 2 3 जैसे 4 5 इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहां पर देखिए a प्लस बी, तो a प्लस बी निकाल लीजिए पहले, तो यह हो जाएगा 1 2 3 और 2 3 5 0 4 4 और 1 5 6 इस तरह से हो गया। या आप इसका ट्रांसपोजिशन कर लीजिए a प्लस बी डैश। जब ट्रांसपोजिशन करेंगे तो जो 3 4 ऐसे ऐसे लिखेंगे 3 4 और ये हो गया 5 6। अब देखिए यह a है तो इसका a डैश निकाल लीजिए, a डैश कितना हो जाएगा 1 0 2 1। यह b है तो इसका b डैश निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 2 4 और 3 5। अब करना क्या है कि a डैश प्लस b डैश, तो यहाँ पे a डैश और प्लस b डैश निकालिए, तो a डैश ये है और b डैश ये है, तो 1 और 2 देखिए 3 हो गया, 0 और ये 4 तो 4 ही हो गया, 2 और 3 5 हो गया, और 5 और 1 मिलकर के क्या हो गया 6। यह देखिए तो यहाँ पे जो ये 1 है और जो ये 2 है बोथ आर इक्वल, यानी 3 5। चलिए देखिए यह है आपका इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2। तो 1 में देखिए 3 4 5 6 और 3 4 5 6, तो ये 1 और 2 जो है आपका इक्वल हो गया, तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 यानी a प्लस b डैश इज इक्वल टू a डैश और प्लस b डैश। अब आइए एक सबसे इंपॉर्टेंट यह फोर्थ है जो एग्जाम में भी आता है काफी, और यह क्या है कि a इंटू बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। और यह इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं, और इसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, घर पे भी कर लीजिएगा, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार कर लीजिएगा, यह एग्जाम में आता है। आइए इस पर एक एग्जाम्पल, इसको पहले समझा दें। देखिए है क्या ये कि अगर ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी, तो उन दोनों के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, फिर से देखिए ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और इन दोनों के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज उन दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के रिवर्स प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी यहां पर a और b डैश है तो यहां पर b डैश इंटू a डैश है। एक बार ध्यान से और देख लीजिए, यहां पर a इंटू b डैश है तो यहां पर b डैश इंटू a डैश है, a डैश इंटू b डैश नहीं लिखेंगे। तो आइए इसको देखते हैं, और इसके लिए एग्जांपल, जैसे यह कोई मैट्रिक्स है, -3 है 5 है और ये 2 है, और यह एक दूसरा मैट्रिक्स है 1 6 और ये -4, और यह है 3/1 का और यह है 1/3 का। तो जब ये 3/1 और 1/3 का है तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट संभव है। जब प्रोडक्ट संभव है तो आइए पहले a इंटू बी निकालते हैं। तो a इंटू बी का मतलब कि a इंटू बी, तो यह हो जाएगा आपका, देखिए 3 और ये तो -3 और 1, तो ये हो जाएगा -3 3 और ये -18 और ये -3 और -4, ये हो जाएगा +14, और 5 से इसमें तो ये हो जाएगा 5 से इसमें 30 और 5 से इसमें तो ये हो जाएगा -20, 2 से 1 में तो ये हो जाएगा 2 से 6 में तो ये हो जाएगा 10 और 2 से -4 में ये हो जाएगा -8। यह आ गया आपका ए बी। अब हमें क्या करना है कि a इंटू बी डैश निकालना है। तो a इंटू बी डैश का मतलब क्या, क्या हम करना हमको कुछ नहीं है, केवल इस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में चेंज कर देना। तो क्या हो जाएगा कि -3 यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर 2, -18 30 और यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 14, -20 और यह हो जाएगा आपका -8 और यह जो है 3/3 आठ का मिला। अब देखिए अब करना क्या है, अब हम लोगों को ये निकालना है b डैश a डैश। तो सबसे पहले हम लोग जो है
ए डैश निकाल लें तो ए डैश देखिए ए इस तरह से 3/1 का है तो 1/3 का हो जाएगा, तो -3 5 2 यह हो गया 1/3 का। और बी दिया हुआ है तो बी डैश निकाल लें तो बी डैश हम लोगों का हो जाएगा 1 6 -4 और यह है आपका 3/1 का। अब हम लोगों को बी डैश इंटू ए डैश निकालना है तो बी डैश का मतलब यह यानी 1 6 -4 और ए डैश का मतलब ये इंटू -3 5 और ये आपका 2। अब ये प्रोडक्ट आपका संभव है तो प्रोडक्ट संभव है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -3 यह हो जाएगा 5 यह हो जाएगा 2 6 है इसमें तो -18 6 है इसमें तो यह हो जाएगा आपका 36 है इसमें तो यह हो जाएगा 12। आगे देखिए 4 से इसमें तो यह हो जाएगा आपका 12 और 4 से इसमें तो यह हो जाएगा -20 और 4 से इसमें यह हो जाएगा आपका -8। अब देखिए तो ये देखिए आपका बी डैश ए डैश आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये तो ये आपका आ गया ए डैश इंटू बी डैश बी डैश इंटू ए डैश और इसमें ये देखिए -3 5 2 तो -3 5 2 -18 30 और 10 सॉरी यहाँ पे ये आपका 3 4 या 12 होगा यहाँ पे और एक यहाँ पे मिस्टेक है ये 2 6 या 12 यहाँ पर भी आपका 12 होगा तो जब यहाँ 12 होगा तो यहाँ पे आपका 12 होगा और यहाँ पे 12 होगा। अब देखिए -3 5 2 -3 5 2 -18 13 12 -18 13 12 और ये हो गया 12 -20 -8 तो 12 -20 -8 तो यह जो है आपका 1 हो गया और यह हो गया 2 तो फ्रॉम 1 एंड 2 यह देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया देखिए वही यानी a इंटू बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश यानी ये दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है वह दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के रिवर्स प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब आइए आगे है देखिए टॉपिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है देखिए डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू ए तो ए डैश इक्वल टू ए यानी उसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने के बाद मैट्रिक्स पर कोई फर्क ना पड़े यानी आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिले। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर रो को कॉलम में कॉलम को रो में अगर चेंज करते हैं तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलना चाहिए जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था। ऐसे यानी देखिए ए इज सिमेट्रिक तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई यानी रो को कॉलम में कॉलम को रो में चेंज करने के बाद मैट्रिक्स में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यह ए है तो ए में है यह 1 2 2 3 अब देखिए और इस ए को हमने चेंज किया रो को कॉलम में कॉलम को रो में तो इस 1 2 को यहाँ पे लिख दिया और इस 2 3 को यहाँ लिख दिया। देखिए तो ए यह है और ए डैश भी वही है यानी रो को कॉलम में कॉलम को रो में चेंज करने के बाद कोई मैट्रिक्स हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल रहा है इसलिए यह जो क्या है आपका ए सिमेट्रिक है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि अगर यह एक मैट्रिक्स है जैसे ए एच जी एच बी एफ और जी एफ और ये हो गया आपका सी। अब देखिए इस मैट्रिक्स में भी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे यानी ए एच जी यह हो गया ए एच जी फिर देखिए एच बी एफ यह हो गया एच बी एफ फिर देखिए जी एफ सी यह हो गया जी एफ सी। तो देखिए इस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कॉलम को रो में चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला कोई फर्क नहीं मिला पड़ा और हमको वही का वही मैट्रिक्स मिला इसलिए
वो उसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने के बाद अगर आपको वही मैट्रिक्स मिलता है तो वह सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अगर रो को कॉलम में कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं और नेगेटिव साइन के साथ अगर आपका वही मैट्रिक्स मिल जाता है, फिर से बात मेरी एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसको कि रो को कॉलम में कॉलम को रो में चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स हमको मिल रहा है अगर नेगेटिव साइन के साथ हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर a डैश इक्वल टू माइनस ए है, यानी a i j इक्वल टू माइनस a j i होना चाहिए, तो वह जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर i और j दोनों अगर इक्वल हो जाए, यानी a i i इक्वल टू माइनस a i i, यहाँ पर भी j के प्लेस पर i, यहाँ भी j के प्लेस पर i हमने लिख दिया। अब इसको इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो 2ai इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो aii इक्वल टू 0। अब ये aii इक्वल टू 0 का मतलब क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं a11, a22, a33, a44 जो ये एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, यानी अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। अब इस पर भी एक एग्जांपल आप बता दें तो यह है एग्जांपल। देखिए ए है ऐसे और इसमें एलिमेंट है 0h g, तो यह देखिए माइनस h 0 और ये हो गया f और ये माइनस g माइनस f और यह हो गया आपका 0। अब देखिए इसको जो है हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में जो है हम चेंज करते हैं, यानी ये a डैश निकालते हैं। तो जब a डैश निकालेंगे तो 0 माइनस एच जी, तो 0 माइनस एच जी हो जाएगा, h0 माइनस f h0 और सॉरी माइनस f और ये g f और 0, यह हो जाएगा g f और ये हो गया 0। अब आगे देखिए इसमें से अगर आप माइनस कॉमन कर लीजिए, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह हो जाएगा माइनस और यहां पर यह हो जाएगा आपका 0 h g और यह हो जाएगा माइनस h 0 और यह हो गया f और यह हो जाएगा g और सॉरी माइनस g और ये माइनस f और फिर यह देखिए 0। अब देखिए इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में कोई अंतर है? देखिए बाहर यहाँ माइनस लग गया और यह आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स मिला तो यह हो जाएगा आपका माइनस a। यानी ऐसा मैट्रिक्स ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और रो को कॉलम में कॉलम को रो में चेंज करने के बाद अगर नेगेटिव साइन के साथ आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइए कुछ नोट्स में देख लीजिए, और ये नोट्स में ये नंबर 1 है कि 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ये नंबर 1 ही कर लीजिए, चलिए 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे a डैश इक्वल टू a है और ये b डैश इक्वल टू b है। क्योंकि a और b हमारा सिमेट्रिक है तो a डैश a के इक्वल होगा और b डैश b के इक्वल होगा। तब जो है आपका a और प्लस b डैश, ये हम जानते हैं पिछले लेक्चर से कि यह a डैश और ये b डैश हो गया, लेकिन ये है सिमेट्रिक तो यह a डैश के प्लेस पर a लिख सकते हैं और b डैश के प्लेस पर b लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या कि a प्लस बी डैश इक्वल टू a प्लस बी और a प्लस बी डैश इक्वल टू a प्लस बी तभी आप लिख सकते हैं जब वो दोनों मैट्रिक्स क्या हो? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। इसी में एक और है कि सेकेंड, यह भी जो है सिमेट्रिक होगा, यानी के ए
डैश, तो हम जानते हैं कि के ए डैश हो जाएगा, और यह अगर सिमेट्रिक है तो यह के ए हो जाएगा, यानी ए डैश इक्वल टू ए, तो यह इस ए डैश जगह पर ए लिख सकते हैं। थर्ड है कि अगर ए और बी, यानी इफ, देखिए इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए और बी डैश इक्वल टू माइनस बी, यानी ए डैश इक्वल टू माइनस ए है और बी डैश इक्वल टू माइनस बी है, यानी ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तब क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश और प्लस बी डैश, यही बात। लेकिन यह क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए के डैश के प्लेस पर माइनस ए और ये हो जाएगा माइनस बी, यह हो जाएगा माइनस ए प्लस बी। अब देखिए आगे फोर्थ में कि अगर के ए डैश है आपका, यह हो जाएगा के इंटू ए डैश ऐसे ही, लेकिन यह ए डैश हमारा क्या है माइनस ए, यह हो जाएगा माइनस के ए। और एक चीज देखिए, ये 5 में आपका है कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स with real number entries, with real number entries, तो ये a और प्लस a डैश इज सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक, और a माइनस a डैश यह हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। यानी देखिए कि अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके कि सारे के सारे एलिमेंट रियल नंबर में हैं, तो ए प्लस ए डैश और वही मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को जब आप ऐड करेंगे तो वह जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और उसी मैट्रिक्स में ओरिजिनल मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को अगर माइनस कर देंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वह जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। और एक लास्ट वाला ये 6 है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो इसको आप 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश में आप तोड़ सकते हैं, तो यह जो है इतना ये सिमेट्रिक होगा, और यह जो है इतना स्क्यू सिमेट्रिक में स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी यह भी काफी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के व्यू से, और इसमें अगर किसी मैट्रिक्स को कहता है कि इसको 2 पार्ट में तोड़िए, स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, आपको करना कुछ नहीं है, बस केवल इसको याद रखना है ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश, यानी ए प्लस ए डैश आपका सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश जो है स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हमें आशा है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।